हेलो दोस्तों, हिंदी है हम चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा में आलोचनात्मक कृतियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं एक कृतियों को याद करने का एक अच्छा सा तरीका। कई बार यह होता है कि हमें कृतियाँ याद तो हो जाती हैं, जैसे कि जो मुख्य आलोचककार हैं या उनकी कृतियाँ हमें याद हो जाती हैं, जिसमें रामविलास शर्मा हैं, नगेंद्र हैं, नामवर सिंह हैं, नलिन विलोचन शर्मा हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, मलयज हैं, मैनेजर पांडे हैं, शिव कुमार मिश्र हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं। कई बार हमें याद सारी होती हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में जब प्रश्न आता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आलोचनात्मक कृतियाँ अधिकतर सभी लोग जो लिखते हैं उनका जो कीवर्ड होता है वो समान होता है, सिमिलर साउंड करती हैं वो कृतियाँ, और इस तरह से हमारा जो कन्फ्यूज़न होता है परीक्षा हॉल में क्रिएट होता है, जिसके चलते हम गलत टिक कर देते हैं। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं उन कीवर्ड्स को लेकर उपस्थित हुई हूँ जिनसे संबंधित सभी आलोचककारों ने सभी आलोचनात्मक कृतियाँ जो लिखी हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने सबको एक साथ लेकर यहाँ उपस्थित किया है। मैं उपस्थित हुई हूँ सारी कृतियों को लेकर। आइए हम उन कीवर्ड्स से उन रचनाओं को देखते हैं और अपना कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए आइए चलते हैं हम अपने कीवर्ड्स और फिर रचनाओं पर। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला कीवर्ड्स है हमारा, कीवर्ड है प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य में आपको पता है प्रवृत्तियों का अर्थ होता है विशेषताएं। किसी भी आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा कि हम कोई भी काल पढ़ते हैं, कोई भी समय पढ़ते हैं, चाहे वो भक्ति काल हो, आधुनिक काल हो, हम सबसे पहले सबकी प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं। तो प्रवृत्तियों पर मुझे 3 रचनाएँ मिली हुई हैं हिंदी आलोचनात्मक कृतियों के रूप में। तो आइए हम देखते हैं। नगेंद्र ने लिखा है आधुनिक हिंदी कविता, नामवर सिंह ने लिखा है आधुनिक साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ, ठीक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ। एक बार फिर से देखते हैं। नगेंद्र जी ने लिखा है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कविता की। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ लिखा है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइए। नगेंद्र ने आप याद रखिए कि कविता की प्रवृत्तियाँ लिखा है और नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ लिखा है और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ लिखा है, मतलब संपूर्ण हिंदी साहित्य को ले लिया है। फिर भूमिका जो कीवर्ड है, भूमिका से संबंधित आप जानते हैं कि हम कोई भी रचना लिखते हैं, कोई भी कृति लिखते हैं तो सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। तो किस आलोचककार ने किस किस काल की भूमिका लिखी है, किस किस चीज़ की भूमिका लिखी है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। काव्य की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा ने लिखा है। हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है। रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र ने लिखा है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका नगेंद्र ने लिखा है। समकालीन कविता की भूमिका विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने लिखा है और साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका मैनेजर पांडे ने लिखा है। दलित विमर्श की भूमिका कमल भारती जी ने लिखा है। तो भूमिकाओं से संबंधित हमारी यहाँ 9 कृतियाँ हैं, और अगर आपको भूमिका से संबंधित कोई और कृति भी आलोचनात्मक कृति मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो तैयारी हम सब कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, उसमें आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आ जाए। तो आइए चलते हैं हम अपना तीसरा कीवर्ड मैंने लिया है प्रगति और प्रगतिशील।
तो प्रगति और प्रगतिशील आपको पता है एक वाद है और इससे संबंधित बहुत सारी रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखी गई हैं। आलोचक इससे संबंधित बहुत सारी कृतियों को लिखते रहते हैं। आज भी इस पर कार्य हो रहा है, प्रगति और प्रगतिशील, क्योंकि प्रगतिशील कोई वाद नहीं है बल्कि एक सोच है और इस सोच पर आज भी लिखा जा रहा है। तो आइए हम चलते हैं प्रगति और प्रगतिशील पर। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा जी की है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा की है। आप जानते होंगे कि रामविलास शर्मा को प्रगतिशील आलोचक भी कहा जाता है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की है और यह भी प्रगतिवादी आलोचक हैं। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड रांगे राघव जी की है। प्रगतिवाद एक समीक्षा धर्मवीर भारती जी की है। प्रगतिवाद शिव कुमार मिश्र की है। देखिए, प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान और प्रगतिवाद शिव कुमार मिश्र दोनों की है। शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र। नेट की परीक्षा में एक बार यह प्रश्न आया भी था कि प्रगतिवाद इनमें से किसकी कृति है। तो उसमें ऑप्शन दिया था शिवदान सिंह चौहान, बा शिव कुमार मिश्र और दो ऑप्शन कोई और दिए थे। एक ऑप्शन कोई और दिया था और एक ऑप्शन दिया था आ और बा दोनों। तो इस तरह से हमारा आ और बा दोनों होंगे। शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र दोनों की प्रगतिवाद कृति है। ठीक है, आलोचक के प्रगतिशील सरोकार किसकी है, तो यह भी शिव कुमार मिश्र जी की है। तो इस तरह से आज हमने 3 कीवर्ड्स पढ़े, प्रवृत्तियाँ, भूमिका और प्रगति या प्रगतिशील। इसी तरह से हम आगे अपने कीवर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें हम समस्याएं लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि समस्या कीवर्ड्स पर आधारित बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं आलोचनात्मक, जैसे कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। इसी तरह से नगेंद्र ने लिखा है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। इसी तरह से और भी बहुत सारी समस्याओं पर आधारित, जैसे कि साहित्य की समस्याएं, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। इसी तरह से जैसे कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए परिप्रेक्ष्य, ये सारी एक जैसी सिमिलर रचनाएं हैं। इसी तरह से आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी यात्रा, तो यह सारी जो एक जैसी हैं, जैसे प्रेमचंद्र पर आधारित किसने किसने रचनाएं लिखी हैं और उनका क्या क्या नामकरण किया है। इसी तरह से अज्ञेय के ऊपर किसने किसने लिखी हैं, निराला पर किसने किसने लिखी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे पूछ लेते हैं निराला जो आलोचनात्मक कृति है वो किसकी है, तो निराला आलोचनात्मक कृति हम जानते हैं कि रामविलास शर्मा जी की है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि महाकवि निराला किसकी है, तो महाकवि निराला रामविलास शर्मा की नहीं बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी जी की है। तो इसी तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं परीक्षा हॉल में, और इससे हमारा जो सिलेक्शन है वो उससे हम एक कदम दूर हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन उस पढ़े हुए को हम परीक्षा हॉल में कितना याद रख पाते हैं, इसी से हमारा जो सिलेक्शन है वहाँ नियत होता है। तो आइए मेरे साथ एक सीरीज़ से जुड़िए और मैं इस सीरीज़ को अब पूरा कंटिन्यू चालू करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद अगली वीडियो डालूँगी। अगर ज़्यादा लोग देखते हैं तो मन करता है कि हाँ चलो डाल दें, अन्यथा फिर तो पढ़ना ही है, पढ़ लो और रख लो। तो आइए हमारे साथ जुड़िए हमारी इस तैयारी में, हमारे साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।